आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, तो इसके लिए हमको कुछ चीजों को जानना जरूरी है। जैसे कि साधारण ब्याज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो मूलधन। अब मूलधन हम किसको कहते हैं? मूलधन वह धन जिसको दिया जाए या लिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, है ना। जब हम लोग किसी से उधार पैसा लेते हैं तो देने वाला जो रुपया देता है वह कहलाता है मूलधन। ठीक है। उसके बाद फिर है, जब कुछ समय बाद हम लोग उस रुपयों को हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा जोड़कर उसको वापस करते हैं, है ना। तो इसी मूलधन पे हमको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ब्याज। और ये ब्याज एक माह के लिए हो सकता है, या एक वर्ष के लिए हो सकता है, या कई सालों के लिए हो सकता है। जब ये मूलधन और ब्याज को हम लोग एक साथ मिलाकर देते हैं, है ना, दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं? एक साथ मिलाकर, तो वो कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। मूलधन और धन, ब्याज को, मूलधन और ब्याज को जब जोड़कर किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो कहलाता है मिश्र धन। और ये जो ब्याज का दर है, एक माह के लिए हो सकता है, या एक वर्ष के लिए हो सकता है, या कई वर्षों के लिए हो सकता है। मूलधन और धन को जोड़ते हैं, ब्याज को जोड़ते हैं, तो हमारा कहलाता है मिश्र धन। ठीक है। और मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं, है ना। मूलधन को घटा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा जी? ये ब्याज मिलता है भाई। क्या मिलेगा? ब्याज। मिश्र धन में मूलधन को हम लोग घटा दिए तो क्या मिल गया हमको? ब्याज। और शुरू में लिखा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम लोग निकालने का जो सूत्र होता है उसको भी मैं लिख देता हूं। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यह है साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। अब इसी सूत्र के आधार पर हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं, है ना। और है जैसे दर निकालने का सूत्र है और समय निकालने का भी सूत्र है। दर निकालने का सूत्र और समय निकालने का सूत्र है। जैसे दर निकालने के लिए दर लिखेंगे यहां पर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100। साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन और नीचे में क्या आ जाएगा? समय। क्या आ जाएगा? समय। और एक और सूत्र होता है समय निकालने का, है ना। मतलब कितने साल में कितना रुपया कितना हो जाएगा, ऐसा इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसके लिए समय निकालने का सूत्र होता है। बिना फार्मूला का हमारा गणित नहीं बनता है। तो यही है, ये समय के बदले में ये दर आ जाएगा और सूत्र सेम वही रहता है। इसको भी वैसी करेंगे, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन
गुणित दर। देखो ये जो दर निकालने का और समय निकालने का सूत्र, जिसको निकालना है उसको बाहर कर देते हैं, है ना। ये दोनों सूत्र देख रहे हो तुम लोग, दर का और समय का। यहाँ दर निकाले तो समय नीचे में है और समय निकालने है तो दर नीचे में है। तो इस प्रकार से एक सूत्र याद होने से ये दोनों सूत्र हमको याद हो जाता है। तो इन सभी सूत्रों को हमको याद करना जरूरी है, बिना सूत्र के बगैर हमारा गणित नहीं बनेगा, है ना। तो इसमें देखो 900 रुपया मूलधन हो गया, 8% जो दिया है वो क्या हो गया, दर हो गया, और 3 वर्ष क्या हो गया, समय हो गया, है ना। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र मैं बताया हूं, साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र बताया, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसी सूत्र में हमको मान को रख देना है, इसी सूत्र में मान को रख देना है। तो मूलधन कितना दिया है, 900 रुपया, और दर कितना दिया है, 8%, और समय कितना दिया है, 3 वर्ष बटे 100। तो क्या होगा, ये इसमें का शून्य और इसमें का शून्य दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद इसको हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या होगा, 8 दिया कितना होता है जी, 72, और 72 दिया। तो ये एक बार और कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, और 7 दिया 21। तो 216 रुपया क्या हो गया हमारा, क्या हो गया जी, ब्याज। इस प्रकार से 900 रुपया कोई आदमी 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज देता है ना। तो ब्याज कितना हो जाता है, 216 रुपया। जब वो वापस करेगा तो कितना वापस करेगा, तो ये 900 रुपया में 216 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 1 और 1 1, इतना रुपया वापस करेगा। और यही क्या कहलाता है, मिश्र धन। क्या कहलाएगा, मिश्र धन। देखो मैं साधारण ब्याज के साथ साथ मूलधन, मिश्र धन सब हम इसमें सीख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज निकालते हैं। कोई व्यक्ति है जो 600 रुपया बैंक में जमा करता है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और बैंक वाला उसको कितना ब्याज देता है, 10%, है ना, 10%। तो क्या पूछता है प्रश्न में, ब्याज, है ना, ब्याज हमको निकालना है। और ब्याज का सूत्र मैं बताया हूं, साधारण ब्याज क्या होता है, सूत्र बोलो क्या होता है जी, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसी सूत्र में हमको मान रख देना है ना। तो मूलधन कितना दिया है, 600 रुपया, गुणित दर कितना दिया है, 10%, गुणित और समय कितना दिया है, 3 वर्ष, और बटे 100। ये शून्य से शून्य कट गया, और देखो 3 दहम 30, और फिर उसको 30 को 6 से गुणा कर दो, तो 6 दिया 18, है ना। अगर नहीं जानते हो, ज्यादा कठिन लगता है, तो 6 में 30 कर सकते हो, है ना। तो 6 दिया 18 और एक शून्य और बढ़ा दो, तो ये हो गया हमारा ब्याज। मतलब 600 रुपया को 3 साल के लिए बैंक में जमा करते हैं,
और 10% ब्याज देता है बैंक, तो हमको ब्याज मिलेगा 180 रुपया, है ना। मतलब 600 रुपये जमा किए, अगर 3 साल बाद उसको फिर से निकालते हैं तो हमको 180 रुपया ज्यादा मिलेगा। मतलब 600 में 180 को जोड़ोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 780 रुपया। यही क्या कहलाता है, मिश्र धन। मतलब ब्याज भी जुड़ा रहता है और मूलधन भी जुड़ा रहता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। ठीक, समझ में आया? चलो ठीक है। और एक ठो प्रश्न देखते हैं। महाजन जानते हो, जो साहूकार रहता है, जो ब्याज में पैसा देता है, उसको बोलते हैं महाजन। तो इसमें साधारण ब्याज ही पूछ रहा है ना, तो वही सूत्र हमको लगाना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे समय। मूलधन कितना दिया है, 400 रुपया, और समय दिया है 2 वर्ष और 6 माह। 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह। तो देखो ये साल में दिया है, ये क्या दिया है, महीना में दिया है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 वर्ष और ये साल का कितना है, आधा साल है ना, 6 महीना। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब इसको 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5 बटे 2 वर्ष समय हुआ, और फिर दर हो गया 5 बटे 100। ये 5 बटे 2 कहां से आया, अभी बताया। ये 2 वर्ष है और ये महीना है, तो महीना मतलब 6 माह मतलब आधा साल, है ना। तो इसको हम लोग 5 बटे 2 में 2 वर्ष हो गया, 5 बटे 2 वर्ष हो गया। अब इसको हम लोग कटाएंगे इसको भाई, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। अब फिर गुणा करो इसमें, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 और 100 बटे 2। अब इसको कटा दिए तो ये हो जाएगा 50 रुपया। तो ब्याज कितना मिला, 50 रुपया। अगर 400 रुपये को 2 साल 6 महीने के लिए हम लोग महाजन से उधारी लिए, तो महाजन को हमको कितना देना पड़ेगा, 400 रुपया मूलधन हो गया और 50 रुपया ब्याज हो गया, बराबर 450 रुपया महाजन को हमको देना पड़ेगा। यही कहलाता है मिश्र धन, जिसे मूलधन और ब्याज दोनों मिला रहता है, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। ये जो वर्ष साल है, समझ में आया कि नहीं, इस प्रकार 5 बटे 2 आया, 2 साल 6 महीना, है ना। ये देखो 2 वर्ष हो गया और 6 महीना को हम लोग आधा साल बोलते हैं ना, तो 1 बटे 2 वर्ष हो गया ये। अब इसको 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 बटे 2। इस प्रकार से इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया।